अल्लाह जानता है कि तुम थक गए हो। अल्लाह को पता है कि तुम्हारा दिल बहुत परेशान है। अभी तुम्हें भले ऐसे लग रहा हो कि कोई तुम्हें सुन नहीं रहा, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन अल्लाह तो तुम्हें तब भी सुनता है जब तुम दुख से आह भरते हो। अल्लाह तो तुम्हें तब भी समझता है जब तुम्हें खुद को भी पता नहीं होता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। दुनिया तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह देख सकता है। दुनिया तुम्हें समझने में नाकाम हो सकती है, लेकिन तुम्हारा अल्लाह नहीं। उसने तो तुम्हें खुद बनाया है, उसने तो खुद तुम्हारे इस दिल में जान फूंकी है। फिर उसकी नज़र कैसे इस दिल की तरफ से गाफिल हो सकती है। मखलूक खालिक को भूल सकती है, मगर खालिक अपनी मखलूक को कभी नहीं भूल सकता। अभी आजमाइश की घड़ी है, अभी तुम्हें सब्र करना है, बहुत सारा सब्र, क्योंकि इस सब्र के बाद तुम्हें सिला मिलना है। इस इंतज़ार के बाद मौजज़े होने हैं। तो फिर अल्लाह से बात करते रहो, अल्लाह को पुकारते रहो, क्योंकि वो हमेशा जवाब देता है, हमेशा दुआएं कबूल करता है। कैसे वो ना जानेगा जिसने पैदा किया है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं अल्लाह उन्हें वहाँ से अता करता है जहाँ से उन्होंने कभी गुमान भी नहीं किया। हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं, फैसले तुम्हारे इख्तियार से कितने ही बाहर क्यों ना चले जाएं, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारे अल्लाह ने सब संभाल रखा है और उसने हमेशा ऐसे ही सब संभाले रखना है, तुम्हें भी और तुम्हारे मामलात को भी। अल्लाह ने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना। इतने यकीन के बाद अल्लाह ने तुम्हें मायूस वापस नहीं लौटा देना। बहुत कुछ है जो तुम्हारे इंतज़ार में है, बहुत कुछ है जो अल्लाह ने आखिर में बदल देना है, बहुत कुछ है जो तुम्हें मिलना अभी बाकी है, बहुत कुछ है जो मुकम्मल हो जाना है और तुमने देखते रह जाना है। अभी तो तुम्हें उस तवक्कुल का अजर मिलना है जो तुमने नाउमीदी की हर हद को तोड़ कर किया है, सिर्फ अपने अल्लाह के लिए। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह हमें काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। दुनिया तो तुम्हें हमेशा डराएगी, कभी दुआओं के रद्द हो जाने से, कभी इबादतों के ज़ाय हो जाने से, लेकिन ये तो अल्लाह जानता है कि किसको क्या देना है, और ये इख्तियार भी सिर्फ अल्लाह के पास है। ये कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाना है, तो सिर्फ उसी से डरना चाहिए जिससे डरने का हक है, और वो डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए, वो डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। दुनिया तो आज तक न किसी को कुछ दे पाई है, न किसी से कुछ छीन पाई है। देने वाला भी अल्लाह और लेने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। हम अक्सर लोगों की बातों से डर जाते हैं जब हम बहुत लंबे अरसे से कोई एक ख़ास दुआ मांग रहे होते हैं, लेकिन वो अब तक कबूल नहीं हुई होती, और कोई शख्स आकर हमसे कह देता है कि ये दुआ तो कभी भी कबूल नहीं होने वाली, और तब हम टूट जाते हैं, क्योंकि तब ना हमारे पास अल्लाह का कोई इशारा आया होता है और ना ही कोई रास्ता नज़र में बना होता है, और तब हम भी यही सोचते हैं कि शायद वो शख्स ठीक है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा अल्लाह तो हमारे यकीन और उस शख्स के गुमान से बहुत बड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अल्लाह पे ईमान लाओ और ये जान ही ना पाओ कि वो एक इंसान की सोच में या गुमान में नहीं समा सकता। वो तो बड़ा वसी है, वो तो सब कुछ कर सकता है। किसने कहा कि वो नसीब नहीं बदल सकता? कौन कहता है कि वो हमें हमारी चाह नहीं दे सकता? कौन कहता है कि वो हमारा दिल नहीं मोड़ सकता? जो ये कहता है वो झूठ कहता है, क्योंकि मेरा अल्लाह एक इंसान की सोच जैसा तो नहीं हो सकता। वो भी ऐसा इंसान जिसको उसकी किसी एक महरूमी ने ही
इस मकाम तक पहुंचा दिया कि वो अल्लाह पे तवक्कुल खो बैठा। जो अल्लाह को समझ ही नहीं पाया, तो तुम भी उसकी बातों से डर कर इतने सालों का रखा हुआ यकीन मट्टी में ना मिला देना। तुम्हें लोग बहुत कुछ कहेंगे, तुम्हें हर शख्स अपने ईमान के मुताबिक अल्लाह का एक अलग तस्वुर देगा, लेकिन तुम्हें अल्लाह को उन लोगों के बनाए हुए इमेज से नहीं सोचना, तुम्हें अपने यकीन से सोचना है। और तुम्हारा यकीन यही होना चाहिए कि तुम्हारा अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कौन क्या कहता है क्या नहीं, तुम्हें ये नहीं सोचना। तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारा अल्लाह क्या कहता है, और तुम्हारा अल्लाह यही कहता है कि मांगो मुझसे, मैं कबूल करूँगा। बस यहाँ आकर हर बहस ख़त्म, हर सवाल ख़त्म हो जाता है। उसने कह दिया सो कह दिया, और तुम पे फ़र्ज़ है वो जो कहे चुपचाप मान लिया जाए। क़यामत में इन दो जहानों में कुछ भी बेमकसद नहीं है। वो लोग जिनसे तुम्हें तकलीफ़ मिली, उनका मिलना भी किसी वजह से था, और वो जिनसे तुम्हें खुशी मिली, उनके मिलने में भी अल्लाह की मसलिहत थी। जब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह है, तो फिर दुआएं बेवजह कैसे हो सकती हैं। अच्छाई हमेशा अल्लाह की तरफ से होती है और बुराई हमेशा शैतान की तरफ से। तो फिर सोचो वो चीज़ बुरी कैसे हो सकती है जो तुम्हें अल्लाह से बात करने पर मजबूर कर देती है। दुआ तो बड़ी पाकीज़ा इबादत है। दुआएं तो तुम्हारे और अल्लाह का राज हैं, और अल्लाह अपने और अपने बंदे के राज में कभी किसी तीसरे को नहीं आने देता। शैतान कभी भी तुम्हारी दुआओं में मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि दुआएं दिल से होती हैं और दिल पर अल्लाह काबिज है। शैतान सिर्फ दिमाग तक पहुंच सकता है, दिल तक नहीं। इसलिए यकीन रखो, कोई इत्तफाक नहीं, यह अल्लाह की रज़ा है। लब पे आने वाली हर दुआ कबूलियत की दुआ है। बेहतर और बुरे का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। तो फिर दुआ मांगने में हर्ज ही क्या है। अल्लाह से मशवरा करके कभी कोई भी खसारे में नहीं रहा। अल्लाह जानता है कि तुम थक गए हो। अल्लाह को पता है कि तुम्हारा दिल बहुत परेशान है। अभी तुम्हें भले ऐसे लग रहा हो कि कोई तुम्हें सुन नहीं रहा, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, लेकिन अल्लाह तो तुम्हें तब भी सुनता है जब तुम दुख से आह भरते हो। अल्लाह तो तुम्हें तब भी समझता है जब तुम्हें खुद को भी पता नहीं होता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। दुनिया तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह देख सकता है। दुनिया तुम्हें समझने में नाकाम हो सकती है, लेकिन तुम्हारा अल्लाह नहीं। उसने तो तुम्हें खुद बनाया है। उसने तो खुद तुम्हारे इस दिल में जान फूंकी है। फिर उसकी नज़र कैसे इस दिल की तरफ से गाफिल हो सकती है।